Good morning, all of you. Hope you all are doing good. इससे पहले वाले वीडियो में हमने डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो मेजर एग्रीकल्चर सेंटर्स थे, वर्ल्ड सेंटर्स, विश्व के प्रमुख कृषि केंद्र जो थे, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम कृषि विकास का पार्ट 2 ले रहे हैं, जिसमें हम कृषि का जो विभिन्न कालों में विकास हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि कृषि का उद्भव एवं विकास अकस्मात नहीं हुआ था। यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है और कृषि का जो हम वर्तमान रूप देखते हैं वो कुछ निश्चित अवस्थाओं या प्रक्रियाओं से गुजरकर आज बना है। अगर कृषि के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हम देखें तो 7 मेजर अवस्थाएं हम देख सकते हैं। प्राचीन या प्रागैतिहासिक मानव एक आखेटक था और फल संग्रहण और मछली पकड़कर अपना जीवन यापन या उदरपूर्ति करता था। उसके बाद जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ ही वह स्थानांतरणशील हुआ और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने लगा जहां उसे भोजन प्राप्त हो, और यहीं से स्थानांतरणशील कृषि आरंभ हुई, जहां वो कुछ समय एक जगह एक सीज़न में रुकता था और फिर जब वहाँ पे उसका भोजन समाप्त हो जाता था तो वो दूसरी जगह शिफ्ट कर देता था। स्थानांतरणशील कृषि की नेक्स्ट जो विकसित अवस्था थी वह अर्धस्थायी कृषि थी, जिसमें वह कुछ समय, साल 2 साल एक जगह पे रुकता था, जंगलों को साफ करता था, वहाँ पर कृषि कार्य करता था। साल 2 साल में फिर वह खेत छोड़ करके दूसरे नए जंगलों की तरफ चला जाता था, फिर उनकी सफाई करता था और वहाँ पर कृषि कार्य करता था। इस तरह वह कुछ समय बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने खेत बदलते रहता था। अर्धस्थायी कृषि के बाद जब मानव सभ्यता विकसित हुई और स्थायी होने लगी तो प्रारंभिक स्थायी की कृषि अवस्था आई। इस प्रारंभिक स्थायी कृषि अवस्था के बाद सघन स्थायी जीवन निर्वाह कृषि आई, और सघन स्थायी जीवन निर्वाह कृषि के बाद जब कृषि का विनिमय और व्यापार होने लगा तो विशिष्ट कृषि व्यवस्था डेवलप हुई, और विशिष्ट कृषि व्यवस्था के साथ साथ आज की व्यापारिक और बाजारोन्मुख कृषि व्यवस्था का लेवल आया, और कृषि की जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं आखेटक से आज की मार्केट कृषि तक का ये एक जनरल प्रोसीजर है उसके विकास का। ना कृषि का जो ये विकास हुआ, जैसा कि हम कहते हैं कि यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, तो कृषि विकास की अवस्थाओं को हम विभिन्न काल या समय के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। कृषि विकास के 3 प्रमुख काल हैं। वे हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन प्रमुख कालों को भी दो उपकालों में विभाजित किया जाता है। तो इस तरीके से 3 काल और 6 उपकाल हो जाते हैं। प्राचीन काल को 2 कालों में विभाजित किया जाता है, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। मध्यकाल को 2 उपकालों में विभाजित किया जाता है, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल। और आधुनिक काल को 2 उपकालों में विभाजित किया जाता है, पूर्व आधुनिक काल और आधुनिक काल। आज के जो लेक्चर में हम कृषि उद्भव एवं विकास का जो प्राचीन काल रहा उसका अध्ययन करेंगे, द एंशिएंट ईरा ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। प्राचीन काल को 10,000 ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी यानी कि 10,000 BC से 10 AD तक के काल को प्राचीन या एंशिएंट काल माना जाता है।
ग्रीक और रोमन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है और इसके साथ ही भारत के भी विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में, वेदों में हमें इस काल की कृषि का उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ ही जो विश्व की विभिन्न सभ्यताएं रही, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन सभ्यता और साउथ अमेरिका की माया सभ्यता, इन सब के जो अवशेष हैं उनमें भी हमें उस समय की कृषि के प्रमाण मिलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि प्रागैतिहासिक काल प्राचीन काल का एक उपकाल है और ऐतिहासिक काल प्राचीन काल का दूसरा उपकाल। प्रागैतिहासिक मानव आखेटक एवं संग्रह करता था। कृषि कार्य के पूर्व मानव एक शिकारी एवं एकत्रक के रूप में अपना जीवन यापन करता था। हिमयुग के पश्चात जब जलवायु में परिवर्तन हुए तो विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का उद्भव एवं विकास हुआ और यह जो जलवायु परिवर्तन हुआ इससे पौधों के विकास की अनुकूल परिस्थितियां डेवलप हुई। कृषि उत्पत्ति के जो प्राचीन केंद्र हैं वहाँ पे इनिशियल जो एग्रीकल्चर हुआ वो जंगली एवं प्राकृतिक घासों से गेहूँ, जौ और धान जैसे पौधों के से प्रारंभ हुआ। इसी के साथ साथ कृषि में पशुपालन का भी विकास हुआ। कालांतर में गेहूँ, जौ, धान के साथ साथ कुछ दलहन, तिलहन, सब्जियां और फलों की भी कृषि के प्रमाण हमें मिलते हैं। प्रारंभिक कृषि स्थानांतरणशील कृषि रही जिसमें जुताई और अन्न की कुटाई के लिए लकड़ी की छड़ी का प्रयोग किया जाता था। विश्व के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न कृषि केंद्रों से फसली पौधों और पशुओं का प्रसरण विभिन्न दिशाओं में हुआ और इसके परिणाम स्वरूप इन प्राचीन केंद्रों में कृषि पौधों में विविधता आती गई और कृषि कार्य में सुधार होता गया। इसी समय शायद प्रारंभिक हल का भी विकास हुआ होगा जो लकड़ी को तराशकर बनाया गया होगा। भारत के विभिन्न स्थलों के जो पुरातात्विक प्रमाण हैं उनसे भी यह प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पर फसलीकरण हुआ और कृषि की जाती थी। बलूचिस्तान में गेहूं की कृषि और भेड़ पकड़ी के पालन के प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। इसी समय प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच के समय में कहीं हंसिया, फावड़ा और खोदने की छड़ी जैसे औजारों का भी विकास आरंभ हुआ। इस समय भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में बाल्टिक सी के आसपास का क्षेत्र, डेन्यूब बेसिन, स्पेन, फ्रांस, अफ्रीका के तटीय भागों और एशियाई क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम एशिया से लेकर पूर्व में चीन, जापान, मंचूरिया, थाईलैंड और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्रसरण हुआ। कृषि विकास के साथ साथ ही मानव की सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आया और कृषक बस्तियों का निर्माण होने लगा। मानव अपने अधिवासों को व्यवस्थित ढंग से बसाने लगा और उसमें कुछ सुविधाओं का विकास हुआ। कृषि व्यवस्थित ढंग से की जाने लगी और कृषि द्वारा उत्पादित पदार्थों का संग्रह एवं विपणन की प्रारंभिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई और जब व्यापार एवं विपणन होने लगा तो परिवहन के साधन और विपणन केंद्रों के भी प्रारंभिक विकास के प्रमाण हमें प्रागैतिहासिक काल में देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक या एंशिएंट पीरियड को हम जो दो उपविभागों में विभाजित करते हैं उसमें फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल और सेकंड है ऐतिहासिक काल। इस काल को ताम्र
प्रस्तर युग तक के काल का माना जाता है, मतलब पाषाण युग से लेकर के और कॉपर एज और स्टोन एज तक का पीरियड ऐतिहासिक काल का माना जाता है। इस अवधि में व्हील या चक्के का आविष्कार हुआ और व्हील और चक्के के आविष्कार के साथ साथ ही पशु गाड़ी का भी आविष्कार इस समय में हुआ। इस समय तांबे और कांसे का प्रयोग होने लगा और कृषि का विकास तीव्र गति से हुआ, जिससे नए कृषि औजार बने और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और पशु गाड़ी का भी आविष्कार हो गया, व्हील का भी आविष्कार हो गया, तो कृषि वस्तुओं का विनिमय, वितरण और व्यापार भी बढ़ता गया। इस समय शुष्क कृषि और सिंचित कृषि व्यवस्था का भी प्रचलन प्रारंभ हुआ और शुष्क कृषि और सिंचित कृषि के विकास के परिणाम स्वरूप अनेक फसलों का उत्पादन होने लगा। कृषि के लिए पशुओं को पालतू बनाने की संख्या में भी अभिवृद्धि हुई और साथ साथ ही अन्य पालतू पशुओं की संख्या में भी अभिवृद्धि हुई। घोड़ों का पालतूकरण चौपायों के साथ साथ बढ़ा और पृथ्वी के उत्तरी भूभाग और ऊंचे स्थलों पर रेनडियर और याक पशुओं का भी पालतूकरण होने लगा। यूरोप तथा एशिया के संपूर्ण भूभाग पर इस अवधि में कृषि कार्य का प्रारंभ हो चुका था। पश्चिम एशिया तथा यूरोपीय देशों में फूड क्रॉप्स होते थे और दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में फूड क्रॉप्स के साथ साथ दलहन, गन्ना और साग सब्जियों की खेती भी होने लगी। भारत में आर्यों की वैदिक सभ्यता के जो हमें प्रमाण मिलते हैं, उस वैदिक सभ्यता में कृषि बहुत उन्नत अवस्था में आ गई थी और कृषि कार्य फसलों की विविधता और विभिन्न पशुओं के पालतूकरण के साथ होने लगा था। यह हमारी वैदिक सभ्यता में उल्लेख हमें मिलते हैं। इसी अवधि में यानी ऐतिहासिक काल में अफ्रीका के सवाना प्रदेश और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में भी कृषि कार्य आरंभ हो गया। मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कृषि केंद्र में भी कृषि का विकास हुआ। पेरू के तटीय क्षेत्रों में मक्का की कृषि प्रारंभ हुई। यह जो ऐतिहासिक काल था, इस समय व्यवस्थित कृषि कार्य होने लगा और इसके परिणाम स्वरूप कृषि भी व्यवस्थित हुई और जो ग्रामीण या कृषक अधिवास विकसित होने लगे थे, वे भी सुव्यवस्थित ढंग से विकसित होने लगे और कई सभ्यता केंद्रों पर इस समय नगरीय अधिवास विकसित हुए, जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ से संबंधित थे। तो इस समय जो हमें नगर देखने को मिले वो कृषि व्यापार केंद्र जनरली थे और कृषि के विपणन और व्यापार के लिए ही परिवहन साधनों का भी विकास हुआ। तो इस समय ऐतिहासिक काल में सुव्यवस्थित ग्रामीण अधिवासों का विकास होने लगा और कृषि नगरों का विकास हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्राचीन काल में कृषि का विकास हुआ और कृषि के इस विकास को हमने दो उपकालों के माध्यम से पढ़ा, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आज के ई लेक्चर में हमने कृषि के जो विभिन्न कालों में जो कृषि का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर का, उसका हमने प्राचीन या एंशिएंट पीरियड में जो डेवलपमेंट के मेजर ट्रेंड्स थे और पैटर्न्स थे, उनका अध्ययन किया। धन्यवाद।